आपस की लड़ाई और इंडिफरेंसेस शुड नॉट अफेक्ट रूटीन एक्टिविटीज एट होम। आज हम इस बारे में बात करेंगे। सी, इवन इफ you are in strong marriage, it requires a lot of strategic maneuvering. Remember one thing, you are at war with the things which will break you apart. आप एक दूसरे के अगेंस्ट मत खड़े रहिए ना, राइट? आपसी लड़ाई की वजह से क्या होता है, घर का पूरा माहौल बिगड़ता है। देखिए, आप दोनों जब दोनों जो हैं अलग अलग प्लैनेट्स को बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली योर टेस्ट चॉइसेस सब अलग हैं। दैट मीन्स योर थॉट प्रोसेस इज ऑल्सो डिफरेंट। तो लड़ाई जो है वो होनी ही है, बट आपको ये याद रखना है कि दैट कॉन्फ्लिक्ट शुड नॉट टर्न इनटू अ वॉर। क्योंकि देखिए, घर की जिम्मेदारी जो है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, दोनों की होती है। क्योंकि लड़ाई के दौरान क्या होता है कि एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो दोनों अपनी अपनी बंद कर देते हैं। वाइफ क्या करती है, बेसिक चीज़ खाना बनाना, कुकिंग एट होम, शी विल स्टॉप डूइंग दैट, नहीं बनाऊंगी खाना। और बाकी चीज़ें अगर वो कर रही हैं तो शी विल स्टॉप डूइंग दोज थिंग्स। हस्बैंड क्या करता है, उसका काम है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना टुवर्ड्स हिज वाइफ, टुवर्ड्स हिज चिल्ड्रन। ही स्टॉप्स डूइंग दैट, मैं ये नहीं करूँगा। ये एक कॉमन तरीका है जो नॉर्मली लोग अपनाते हैं, बट हाउ यू हैव टू अप्रोच, ये मैं बात करूँगी। आप जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ हैं एज अ वुमेन, डोंट स्टॉप डूइंग दोज एक्टिविटीज़। आप अपना काम करिए ना, आपके जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं आप उससे लगातार करते रहिए। उससे क्या होगा कि जो मेल है, आपका बेटर हाफ है, वो ये सोचेगा कि अरे ये तो अपनी सारी चीज़ें कर रही है, मैं ही हूँ जो बार बार कुछ ना कुछ अड़ंगा डाल रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, तो ये तो मैं गलत कर रहा हूँ। आप एक तरह से अपने हस्बैंड को साइलेंट गिल्ट दीजिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी वजह से बच्चों पे या फैमिली पे अफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इट डीपली अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड द माइंडसेट ऑफ द चिल्ड्रन, राइट? क्योंकि जो लड़ाई दो व्यक्तियों से शुरू होती है वो बच्चों तक पहुंचती है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन जो है माँ का वो बच्चे पे पूरा निकलता है। और दूसरी तरफ हस्बैंड का या पापा का फ्रस्ट्रेशन है वो ऑफिस में निकलता है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट राइट। एंड देन इट रीचेज एट अ स्टेज जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स के ऊपर ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं। सी, आपका जो घर है वो एक एंटरटेनमेंट जोन नहीं है, उसको टिपिकल डेली सोप सीरियल मत बनाइए। ये काम टीवी वालों को करने दीजिए, बिकॉज टीआरपी से सीरियल प्रोड्यूसर का फायदा होगा, आपका नहीं। सो व्हाई डू यू वांट टू गिव अ चांस टू अदर्स कि हमारे घर में भी भाई एंटरटेनमेंट चलता है, रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं और सब मज़े लेते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट राइट। सो इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसकी वजह से विच आई एक्चुअली बिलीव कि जो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स, डेली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। पहली स्ट्रैटेजी, यू हैव टू अडॉप्ट वी गॉट दिस एटीट्यूड। See, I told you in my earlier video also, you have to consider each other's supporter, not a competitor. आप as a team काम करिए, because जब ये feeling आती कि we are in a team, right? We are a team. It, you know, it gives that assurance that कोई भी challenge आए, कोई भी difficulty आए, we will handle that together. Automatically the problem will be sorted out. Second strategy, लड़ाई के तरीके बदलिए। सी, लड़ाई होनी है, याद रखिए आप दोनों अलग प्लैनेट्स को बिलोंग करते हैं। यस, अगर आप ये याद रखेंगे तो मुझे लगता है धीरे धीरे ऑटोमेटिकली लड़ाई तो वैसे ही कम हो जाएगी। आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग ब्लेम ऑन ईच अदर या ऑफेंसिव हो जाना किसी बात पे, राइट? उसके बदले आप एक दूसरे की बात को पोलाइटली सुनिए, कोशिश करिए। अगर एक बोल रहा है तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि
he might be going through some a difficult phase, that is why he is getting angry, he or she is getting angry. Have to understand each other. लेकिन अब आप ये कहेंगे कि लड़ाई जब हो रही है तो पोलाइटनेस की तो कोई बात ही नहीं हो सकती है. ऑफ कोर्स यू आर राइट, लेकिन हम थर्ड स्ट्रैटेजी इसमें यूज़ कर सकते हैं. थर्ड स्ट्रैटेजी है सेट एंड रिस्पेक्ट बाउंड्रीज. आप दोनों को बाउंड्रीज जो हैं राइट क्लियरली एक दूसरे को बताना ज़रूरी होगा कि ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, ये मेरे लिमिटेशंस हैं. क्योंकि इसके चक्कर में क्या होगा, यू विल नॉट बी इन द रेपिटेटिव साइकिल ऑफ हर्टिंग ईच अदर. क्योंकि जब आप लड़ेंगे, जब आप इस समझ से वी आर एट वॉर, तो ऑटोमेटिकली देर इज़ नो कंट्रोल ओवर योर थॉट्स, ओवर योर टंग. तो अगर उस समय आपकी बाउंड्रीज और लिमिटेशंस क्लियर हो, सेट हो, तो आप कुछ भी बोलने से पहले यू विल पॉज, यू विल टेक अ पॉज, राइट. यू हैव टू स्टॉप. नेक्स्ट, अगर ये सारी चीज़ें नहीं चल रही हैं, देन यू हैव टू सीक अ प्रोफेशनल हेल्प. सी, यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ ए काउंसलर हु कैन हेल्प यू टू रीबिल्ड योर इमोशनल बॉन्ड. और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जब कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपस में नहीं सुलझ पा रही हैं, देन यू नीड अ पर्सन, यू नीड अ गाइड हु कैन हेल्प यू सो दैट you can have a very good marriage, a strong marriage. At the end, I want to say that the goal should be to have a strong marriage and show your kids how to have a healthy marriage.